नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। संयम सौंदर्य उत्सव के तहत शहर में जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। रबी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक। स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति के लिए पार्षद ने उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। गंडई क्षेत्र में सांसद संतोष पांडे ने किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और संविधान दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में जैन समाज ने मुमुक्षु मयंक लोढ़ा के दीक्षा के पूर्व 5 दिवसीय संयम सौंदर्य उत्सव का आयोजन किया गया। तत्पश्चात उनके अभिनंदन के लिए शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, महापौर हेमा देशमुख सहित जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने की। राजनांदगांव शहर के जैन समुदाय के लोगों ने मुमुक्षु मयंक लोढ़ा के दीक्षा के पूर्व जैन बगीचा में 5 दिवसीय संयम सौंदर्य उत्सव का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मुमुक्षु मयंक लोढ़ा के अभिनंदन में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राजनांदगांव जिले सहित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए समाज के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, महापौर हेमा देशमुख सहित जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और संयम की राह पर चलने वाले मयंक लोढ़ा को समाज सहित देश प्रदेश के लिए गर्व की बात बताया है। आज जैन समाज के बरगोसा का कार्यक्रम था। ये सौभाग्य की बात है जहाँ पे संयम और सौंदर्य का उत्सव मनाया जा रहा है। ये हर किसी को नहीं मिलता। इस शब्द को जब मैं सुनती हूँ, संयम के साथ सौंदर्य जब जुड़ जाता है तो लगता है कि राजनांदगांव संस्कार धानी यूँ ही नहीं कहा जाता है। संस्कार धानी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे संयम है, संयम के साथ सौंदर्यता भी है। लोढ़ा जी के आज बरगोड़ा कार्यक्रम में मैं उनके माता पिता को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप उस पुत्र के माता पिता हैं जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया और धर्म के रास्ते में चलने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमारे राजनांदगांव संस्कार धानी के लिए उनकी धर्म से जो प्रेरणा मिलेगी, हमको धर्म से जो हमको प्रवचन मिलेंगे, निश्चित रूप से संस्कार धानी का भविष्य उज्ज्वल होगा। जैन समाज के द्वारा का जो आज यात्रा निकाला गया है, जो शोभा यात्रा, और वो बहुत बड़ी बात है कि जैन समाज में दीक्षा लेना, जो आजकल कलयुग के समय में ऐसे अवतार पुरुष जो है आते हैं, ऐसे अवतार विभूतियाँ जो हैं, जो पूरा परिवार सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों में, महावीर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाकर जियो और जीने दो का संदेश देते हैं। आज इसी के लिए आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन रखा गया था, जो कि जैन समाज द्वारा बरगोड़ा जो निकाला गया था, उसके उपलक्ष्य में आज सभी शहर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आज राजनांदगांव में सभी ने आज उनका चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और परिवार को भी बहुत बहुत, उनके माता पिता को, समाज को वंदन करते हैं। राजनांदगांव शहर के मयंक लोढ़ा ने आध्यात्म के लिए परित्याग किया है और सांसारिक मोहमाया से दूर होकर दीक्षा ले रहे हैं। जैन समाज के अध्यक्ष नरेश डाकरे ने बताया कि मयंक लोढ़ा 2 दिसंबर को राजस्थान के मालपुरा में जैन मुनि महेंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेंगे। भाई मयंक लोढ़ा की दीक्षा 2 तारीख के राजस्थान मालपुरा में होने वाली है और दीक्षा के पहले जो सारे कार्यक्रम हैं वो 5 दिनों का कार्यक्रम राजनांदगांव में किया गया है, जिसके आज चौथे दिन में विशेष रूप से बरगोड़ा निकला, जिसमें चतुर्वेद संघ, साधु साध्वी और सभी समाज और छत्तीसगढ़ के सब जगह के लोग शामिल थे।
और आज शाम के इनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग राजनांदगांव शहर की 70 संस्थाएं जैन समाज के अलावा वो सब शामिल होंगी और आज उसका अभिनंदन किया जाएगा। आज ये अंतिम अवसर होगा जब हम उसका अभिनंदन करेंगे। इसके बाद से अब उनको वंदन करेंगे। जब वो दीक्षित हो जाएंगे तो मयंक हमारे आदरणीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे और वंदनीय हो जाएंगे। तो ये जो दीक्षा के पहले के सारे कार्यक्रम हैं, ये 5 दिनों का एक संयम उत्सव के रूप में राजनांदगांव श्री संघ और लोढ़ा परिवार ने मिलके इसको मनाया है और संघ का हर व्यक्ति इसमें बहुत उत्साह और खुशी के साथ शामिल हुआ है, जिससे कि धर्म की प्रभावना हुई है, जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा है। शोभा यात्रा ने शहर के जैन बगीचे से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण किया। मुमुक्षु के अभिनंदन में लोग भक्तिभाव से भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। मुमुक्षु मयंक लोढ़ा के अभिनंदन में निकली शोभा यात्रा के लिए जैन समुदाय ने भव्य रथ तैयार किया था। इस सुसज्जित रथ पर मुमुक्षु मयंक लोढ़ा को विराजित कर शहर भ्रमण कराया गया। शहर भ्रमण पश्चात शोभा यात्रा वापस जैन बगीचे पहुंचकर समाप्त हुई। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के प्रमुख महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है, जिसमें महाविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय पार्षद ऋषि शास्त्री ने उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय और शिवनाथ महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते महाविद्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है और त्रुटियां भी हो रही है। इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद ऋषि शास्त्री एवं NSUI के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में 120 सीटें हैं, लेकिन 124 एडमिशन हो गया था, जिसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं है। विद्यार्थी जब अपना नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंच रहे हैं तो उनका फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा सब स्थायी प्राचार्य नहीं होने की वजह से हो रहा है। जानकारी हुई कि बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है और जिसका कारण यह है कि कॉलेज प्रबंधन ने ऐसी लापरवाही, ऐसी गलती की, जिसके चलते एक्सिस एडमिशन हो गए, अधिक एडमिशन हो गए और आज नामांकन नहीं हो पा रहा था। छात्रों ने मुझ तक बात रखी है। मैंने जिला अध्यक्ष एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है इस समस्या को लेकर के, और यह समस्या इसलिए भी आ रही है क्योंकि राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय और शिवनाथ महाविद्यालय, जो कि अग्रणी महाविद्यालय, प्रदेश के बड़े महाविद्यालय हैं और यहाँ प्रभार में प्राचार्य हैं, तो स्थायी प्राचार्य की मांग हमने की है आज। और छात्रों की समस्या, जो भी समस्या है, हमारी सरकार है, निश्चित ही यह सरलता से हम हल करेंगे। आज हमें शासकीय शिवनाथ महाविद्यालय के 4 छात्रों ने संपर्क किया जिनका नामांकन फॉर्म नहीं भराया जा रहा था। जब हमने महाविद्यालय में प्रशासन से जानना चाहें कि नामांकन फॉर्म क्यों नहीं भराया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इनका एडमिशन 4 सीट एक्स्ट्रा हुई थी। अर्थात यहाँ इस महाविद्यालय में BA फर्स्ट ईयर की 120 सीटें हैं और 124 एडमिशन हुए हैं। 4 सीटें ज़्यादा होने के कारण इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जबकि इनकी छात्रों की गलती नहीं है, ये इनकी एक महाविद्यालय की गलती का नतीजा है। यहाँ के प्राचार्य से हमने बात करने की कोशिश की कि उनका फ़ोन नहीं उठाया गया और यहाँ प्रशासन है महाविद्यालय का जो गोल मोल जवाब दे रहा है। इससे हम पूरा विरोध करते हैं और NSUI हम छात्रों के साथ खड़ी है। उनका नामांकन फॉर्म भरा के ही रहेगी। जब तक इनका फॉर्म ना भराया जाएगा हम आंदोलन को करते ही रहेंगे।
दोनों ही महत्वपूर्ण महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्यों के द्वारा महाविद्यालय की बागडोर संभाले जाने के चलते महाविद्यालय का कार्य प्रभावित होने का हवाला देकर पार्षद ऋषि शास्त्री ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के नाम एक पत्र लिखकर स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति करने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि प्रभारी प्राचार्य के माध्यम से महाविद्यालय का संचालन हो रहा है, जबकि दोनों महाविद्यालय राजनांदगांव जिले की अग्रणी महाविद्यालय हैं। ऐसे में इन दोनों महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य होने से महाविद्यालय का काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि दिग्विजय महाविद्यालय और शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित बौद्ध विहार में संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और लोगों ने संविधान के प्रति सत्य, कर्तव्य, निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन बौद्ध कल्याण समिति द्वारा किया गया। राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर स्थित बौद्ध विहार में संविधान दिवस के मौके पर एक शाम संविधान के नाम आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्याय, स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाले विचार युक्त कव्वाली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक और पूर्व सांसद तथा पूर्व महापौर मधुसूदन यादव उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया और लोगों को संविधान के प्रति सत्य, कर्तव्य, निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अतिथियों ने संविधान के प्रभाव और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। संविधान दिवस के मौके पर बौद्ध कल्याण समिति ने शहर में बाइक रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फसल बीमा कराने अपील। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है।
आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा शुरू की गई, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। मौसम आधारित फसलों में प्याज, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, बैगन और फूल गोभी को शामिल किया गया है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम और अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होने, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुनर्गठित मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2021-22 की शुरुआत की गई है, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। उद्यानिकी विभाग राजनांदगांव के सहायक संचालक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, बैगन, आलू को शामिल किया गया है। इन फसलों के लिए निर्धारित ऋण मान का 5% प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिले को 1800 हेक्टेयर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लक्ष्य मिला हुआ है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में और अपने राजनांदगांव ज़िले में भी 15 दिसंबर फसल बीमा की आखिरी तारीख है, जिसमें हमारी जो अभी रबी में जो फसलें लगाई जाती हैं, खास करके इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आलू, प्याज, इनमें हम लोग बीमा कर रहे हैं। और इसमें जैसे मौसम से आधारित ज़्यादा बरसात होती है या कम बरसात होती है या पाला पड़ जाता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ मतलब गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो इस तरह से उसमें 5-6 फैक्टर हैं जिनमें यदि नुकसान होता है तो हमारे AWS पूरे ज़िले में लगे हुए हैं, जिसमें कहना चाहिए 65 AWS हमारे पूरे ज़िले में लगे हुए हैं। उसमें अपने आप ऑटोमेटिक वेदर की जो कंडीशन रहती है, ऊपर नीचे होना, तापमान ऊपर नीचे होना या जो भी समस्या आती है तो वो उसमें रिकॉर्ड होती रहती है। उसी के आधार पर
हम लोग इसमें जो उनको मिलना है कहना चाहिए फसल बीमा का लाभ मिलता है। इसमें हमको इस साल भी रबी में करीब 1800 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। पिछले साल हमने इसमें 1500 हेक्टेयर में किया था और हम उम्मीद करते हैं कि 1800 से भी ऊपर हमारा लक्ष्य पूरा होगा। और इसके लिए हमने सभी अपने जो हमारे मैदानी कार्यकर्ता अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी बता दिया है कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो भी ग्राम सभा हैं उसमें मुनादी करवाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। इस तरह से किसान इसका लाभ 15 दिसंबर तक ले सकते हैं। सर, किसान कैसे बीमित ले सकते हैं, बीमा कैसे करा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? इसमें ज़्यादा कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिस ज़मीन का वो अपना बीमा करवा रहा है उस ज़मीन का उसका रकम लगेगा, रकबा नक्शा कहना चाहिए, खसरा, और साथ में आधार कार्ड और बैंक पास की फ़ोटो कापी है उसकी लगेगी, जिससे उसमें क्लियर हो जाए कि हमारा ये बैंक है और उसमें पैसा उसको आने का रहता है। तो किसान इसका निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा। और वैसे मैं अपने जो लोकल पेपर हैं उनमें भी दिया हूँ और जहाँ भी शिविर वगैरह होता है वहाँ भी मैं किसानों को अवगत करा रहा हूँ। जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले के अधिक से अधिक किसानों को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से रबी फसल प्रधानमंत्री बीमा योजना का पंजीयन कराने की अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए तिथि आ गई है तो हम सभी किसानों से इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि जैसा खरीफ के लिए उन्होंने अपना बीमा कराया था और इस बार भी जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीयन की कार्रवाई होगी तो अधिकाधिक किसान इसमें पंजीयन कराएं ताकि उनको लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए किसान अपने ज़मीन का नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें IFSC कोड इत्यादि का उल्लेख हो जमा कर बीमा करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए गांव-गांव में मुनादी कराई है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान ब्लॉक के समुद्र पानी में विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा परिवारों की समस्या से अवगत और निराकरण के लिए जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 139 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से 35 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र समुद्र पानी में विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा परिवारों की समस्या से अवगत और निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बैगा समुदाय के लोगों ने अपनी समस्या को लेकर 139 आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से 35 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बाकी आवेदन शासन स्तर का होने के कारण लंबित रखा गया है और निराकरण के लिए शासन को भेजा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जन चौपाल शिविर का शुभारंभ महात्मा गांधी और भारत माता के तैल चित्र में माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न हितग्राहियों को शासन की योजना अंतर्गत चेक, कृषि किट सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर जनपद पंचायत छुईखदान मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश चंद्र तारम ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर विशेष पिछड़ा जनजाति बैगा परिवारों की समस्या से अवगत एवं निराकरण के लिए जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया। 25 नवंबर को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवारों का सुदूर वनांचल क्षेत्र साधेवाड़ा के समुद्र पानी ग्राम पंचायत में जन चौपाल सह समस्या निवारण शिविर रखा गया था, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी व खंड स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने योजनाओं के संबंध में कार्यशाला भी दी गई तथा सभी के द्वारा समस्या भी सुनी गई, जिसमें राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, मछली विभाग, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर रखा गया। इस शिविर के दौरान लगभग 127 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 35 स्थल पर ही निराकरण कर दिए गए तथा अन्य आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा जा चुका है। इस अवसर पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में बैगा परिवारों द्वारा आया गया और शिविर सफलतापूर्वक कार्य किया। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण किट वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कृषि विभाग द्वारा सरसों एवं मसूर बीज का किट वितरण किया गया।
जनपद पंचायत द्वारा वृद्धजनों को श्रीफल एवं साल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीना विनोद ताम्रकार, जिला पंचायत सदस्य ममता राजेशपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। छुईखदान के समून पानी से करण सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। गंडई नगर पहुंचे राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। गंडई नगर के विकास की दिशा में 56.28 लाख रुपए की लागत से सांसद संतोष पांडे ने लोकार्पण व भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोमल जंघेल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि विक्रांत सिंह थे। सामुदायिक भवन का लोकार्पण था और उसके साथ साथ और भी नगर के कई वार्डों के सीसी रोड और मरम्मत के और सुलभ शौचालय के ऐसे बहुत सारे काम थे। उसी के गार्डन का जीर्णोद्धार था, उसी के निमित्त आज यहाँ आना हुआ था। और नगर पंचायत को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने समय पे और एक अच्छा काम किया है जो आम जनता के लिए काम आने वाला है। अभी विधानसभा जो उपचुनाव है उसकी क्या तैयारी चल रही है? ऐसा है, हमेशा हमारा भारतीय जनता पार्टी केवल युद्ध काल में नहीं, शांति काल में भी हम सब प्रकार के अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार रखते हैं। हमारी तैयारी पूरी है और जैसे लड़ना चाहिए वैसे ही लड़ाई लड़ेंगे। विकास कार्यों के तहत गंडई नगर के वार्ड नंबर 5 स्वतंत्रता सेनानी सामुदायिक भवन के पीछे सांसद निधि मद से मंच एवं सभा भवन का लोकार्पण किया गया। इसी तरह भूमि पूजन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 8 पुष्प वाटिका मरम्मत कार्य, वार्ड नंबर 2 शिव मंदिर से पीपल वृक्ष तक पचरी निर्माण कार्य एवं बड़ा तालाब से दहयान तक सीसी रोड निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 5 से सुलभ शौचालय से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंडई तक सीसी रोड निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 8 से सीसी रोड निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 9 सीसी रोड निर्माण कार्य, वार्ड नंबर 10 और 12 में भी सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के शिवनाथ कॉलोनी क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस संगीतमय आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव शहर के फेज 3 स्थित शिवनाथ कॉलोनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता चौबे परिवार द्वारा कोरोना महामारी के प्रकोप कम होने पर जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा कराने का संकल्प लिया गया था। कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए वार्डवासी और चौबे परिवार के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। राधे राधे। देखिए, भागवत एक ऐसी कथा है, नमः परम कल्याणम। कथा केवल एक के लिए सबके कल्याण करते हैं। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, इसलिए प्रयास यही रहे कि सबके कल्याण हो, ऐसे यज्ञ हो सभी रक्षा भगवान करे। और ये कार्यक्रम परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, कुल देवी देवता की असीम कृपा से यहाँ पर चौबे परिवार के द्वारा आयोजित है। इस कथा सुनने से क्या लाभ होता है? लाभ तो कहिए, लाभ ही लाभ है। जनमानस की लाभ है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सबका कल्याण है। इसमें एक का नहीं है, कराने वाला का, करने वाला, सुनने वाले, सुनाने वाला का। इसलिए बहुत जरूरी है मानव जीवन के लिए। और सर्वप्रथम बात यह है कि इस घर की जो प्रमुख इस चौबे परिवार के कहिए बड़े भैया परम श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश चंद्र चौबे के पुण्य स्मृति कार्यक्रम इस चौबे परिवार द्वारा, और साथ साथ अभी विकट समस्या जो आए हैं हमारे देश में, हमारे विश्व में, कोरोना महारूपी वायरस, इसको जड़ से खत्म करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान इस सारी जो भी हमारे ऊपर आए हैं, हमारे देश में आए, हमारे विश्व में, उसको जड़ से खत्म कर दे। इसलिए भागवत आवश्यक है और भगवान से प्रार्थना करेंगे सबके जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, हमारा गांव परिवार, हमारा देश, हमारा विश्व सुख शांति हो। यही भाव से ये कार्यक्रम कर रहे हैं चौबे परिवार। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह हमने कोरोना काल व्यापक रूप से फैला हुआ है, उसके लिए संकल्प लिया था कि ये देश में थोड़ा सा कमी हो। आज वो कमी होते जा रही है और बड़ों की आशीर्वाद स्मृति में हमने यह आयोजन कराया है श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का, जिसमें शिवनाथ कॉलोनी फेज 3 चौबे परिवार के द्वारा एवं समस्त भक्तगण के सहयोग के द्वारा यह आयोजन सुचारू रूप से अभी अग्रसर की ओर बढ़ रहा है। भागवत कथा महापुराण यज्ञ श्रीनाथ का फेज 3 में हमारे चौबे परिवार के द्वारा बड़ों की पूर्ण स्थिति एवं
हमने संकल्प लिया था कि कोरोना की विविधता को समाप्त होने पर हमारे द्वारा यह भागवत का आयोजन किया जाएगा। और अभी लगभग कोरोना काल समाप्ति की ओर है। भगवान श्रीमद् भागवत भगवान से प्रार्थना है कि ये पूर्ण रूप से पूरे विश्व में समाप्त हो जाए और सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। इस निमित्त हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हमारे परिवार द्वारा कराया गया है। जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पर जुट रहे हैं। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।